गुड मॉर्निंग बच्चों। ट्वेल्थ केमिस्ट्री बाय परमजीत सर। बच्चों आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो सोल्युबिलिटी का है। अमाउंट ऑफ सॉलिड डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी। देखो बच्चों, हम 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर क्या ऐड करेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड करेंगे और उससे क्या बनेगा, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा गिवन टेम्परेचर के ऊपर। उसको ही हम क्या बोलेंगे, सोल्युबिलिटी बोलेंगे। तो सोल्युबिलिटी के जो फैक्टर हैं वो देखो बच्चों, तो पहला पॉइंट है इसके अंदर सोल्युबिलिटी ऑफ दी सॉलिड इन लिक्विड। तो सोल्युबिलिटी का बताना है सॉलिड इन लिक्विड के अंदर। तो इट इज डिपेंड अप ऑन दी फॉलोइंग फैक्टर। इसके अंदर कुछ फैक्टर्स हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो पहला फैक्टर है बच्चों, नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो एक तो पहला फैक्टर है नेचर एंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो लाइक डिजोल लाइक, तो बच्चों जो जैसा है ना वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा। जैसे पोलर है वो पोलर के अंदर ऐड होगा, और नॉन पोलर है वो किसके अंदर होगा, नॉन पोलर के अंदर ऐड होगा। तो देखो आयनिक जो सॉलिड है डिजोल इन H2O लाइक NaCl एंड, देखो जैसे एग्जांपल है NaCl का, तो ये डिजोल हो सकता है। एक आयनिक सॉलिड है, ये डिजोल होगा किसके अंदर, वाटर के अंदर क्या हो सकता है, डिजोल हो सकता है। और इसके अंदर कुछ नॉन पोलर के एग्जाम्पल भी हैं, नॉन पोलर कंपाउंड के भी एग्जाम्पल हैं जो किसके अंदर जैसे नॉन पोलर का एग्जाम्पल है शुगर इन वाटर। जैसे शुगर ऐड हो सकती है किसके अंदर, वाटर के अंदर ऐड हो सकती है। ऐसे यूरिया एग्जाम्पल है जो कि वाटर के अंदर ऐड हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल नॉन पोलर्स के हैं जो कि ऐड हो सकते हैं इसके अंदर वाटर में। तो नॉन पोलर कंपाउंड आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर। जो नॉन पोलर कंपाउंड है वो सोल्यूबल होते हैं किसके अंदर, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। तो इसके एग्जाम्पल हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है जो नॉन पोलर के अंदर ऐड होते हैं, जैसे बेंजीन, ईथर और CCl4, इट मीन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड। दूसरा जो पॉइंट है इसके अंदर देखो, बी पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड, सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर। जो सोलिबिलिटी है सॉलिड की वो लिक्विड के अंदर इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ। तो एग्जांपल है जैसे सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, ये कुछ एग्जांपल है जिनकी सोलिबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इनकी सोलिबिलिटी लिक्विड के अंदर क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। सोलिबिलिटी ऑफ सम सब्सटेंसेस लाइक सोडियम कार्बोनेट डिक्रीज विद राइज दी टेम्परेचर। कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जैसे सोडियम कार्बोनेट है, उसकी सोलिबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी अगर हम टेम्परेचर को क्या करें, इंक्रीज करें। उसके बाद देखो बच्चों, सोलिबिलिटी ऑफ सम सब्सटेंसेस एग्जांपल सोडियम सल्फेट 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर इंक्रीज विद राइज द टेम्परेचर एंड देन डिक्रीज विद फर्दर राइज द टेम्परेचर। अगर हम देखो बच्चों, सोडियम सल्फेट होता है जिसके अंदर 10 मोलिक्यूल ऑफ क्या होते हैं, वाटर होते हैं। अगर उसका टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, उसकी जो सोलिबिलिटी है वो इंक्रीज होगी टेम्परेचर के साथ। अगर दोबारा हमने और टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो उसकी सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है सोडियम सल्फेट 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर अबव 32.4 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसको 32.4 डिग्री से अगर ऊपर लेते हैं तो सोलिबिलिटी हो जाएगी डिक्रीज, और अगर इससे बिलो लेते हैं 32.4 डिग्री से बिलो लेंगे तो इसकी सोलिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। इसकी सोलिबिलिटी क्या रहेगी, इंक्रीज रहेगी। जो सी पॉइंट है ये देखो बच्चों, इफेक्ट ऑफ द प्रेशर। तो नो इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन द सोलिबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड। तो बच्चों प्रेशर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सॉलिड इन सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो सेकंड पॉइंट है बच्चों, देखो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ लिया, सेकंड पॉइंट इसके अंदर है सोलिबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड। तो फैक्टर ऑन विच सोलिबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड डिपेंड्स। तो पहला जो फैक्टर है नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो गैसेज विच इज केमिकली रिएक्ट विद लिक्विड सॉल्वेंट आर मोर सोल्यूबल। देखो बच्चों, जो गैसेज केमिकली रिएक्ट करती हैं इसके लिक्विड के साथ, लिक्विड सॉल्वेंट के साथ, वो मोर सोल्यूबल होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है अमोनिया,
SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एटसेट्रा आर दी हाईली सोल्यूबल इन वाटर। ये हाईली सोल्यूबल होती हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर। ये वाटर के अंदर क्या है? हाईली सोल्यूबल है। इन विच सोल्यूबल इन वाटर वेयर एज O2 CO2 और N2 यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एटसेट्रा आर लेस सोल्यूबल इन वाटर। ये वाटर के अंदर क्या है? लेस सोल्यूबल है, क्योंकि ये केमिकली यानी लेस रिएक्ट करती हैं। सेकंड पॉइंट इसके अंदर ये है बच्चों, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। दी सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड डिक्रीज विद राइज द टेम्परेचर। सीधी सी बात ये है बच्चों, लिक्विड के अंदर अगर हम गैस ऐड करना चाहते हैं और उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। गैस इन लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगी बच्चों? सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतने ही वेपर्स क्या बनेंगे? ज़्यादा बनेंगे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो ये देखो बच्चों, द सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज द प्रेशर। लेकिन बच्चों देखो, गैस के अंदर अगर हम गैस लेते हैं, गैस की सोल्यूबिलिटी जितना प्रेशर लगाएंगे वो क्या होगी? प्रेशर के साथ उतनी ही इंक्रीज होगी।